आज मिथिलेश जी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। मिथिलेश जी का पिछले लगभग 3 महीना से यहाँ पे इलाज चल रहा है। तो पहले ऑपरेशन के बाद चले गए थे, उसके बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए ये आए थे। तो ये इनका आज का एक्सरे है 12 मई 2025 का। तो इसमें अगर आप इनके इलाज को देखेंगे तो यहाँ इनका फ्रैक्चर एरिया है। यहाँ इन्फेक्शन की वजह से हड्डी ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे इलाज में वो हड्डी हटा दिया गया है और फिर यहाँ पे नीचे कट लगा के इस हड्डी के इस फ्रेगमेंट को धीरे धीरे ऊपर ले जाके इस गैप को भरने का इलाज चल रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे कैल्शियम जम के नया हड्डी बन जाएगा। तो मिथिलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से हैं। झारखंड में कहाँ से? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जी। तो कितना दिन पहले आपको चोट लगी थी? मेरा नवंबर 23 में लगा था। नवंबर 23 में? जी। तो जिसका इलाज आप शुरुआत में कहाँ पे कराए थे? आपने तो पहले यहाँ पलामू में कराए थे, इसके बाद वहाँ से रांची चले गए थे। जी, रांची 14 महीने इलाज कराया, इसके बाद ठीक नहीं हुआ तो इधर आ जाए। एक ऑपरेशन पहले पलामू में हो गया था? हाँ, एक पलामू में हुआ था। और रांची में एक ऑपरेशन के 2 ऑपरेशन? रांची में 2 हुआ था, एक सर्जरी हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी और लेजारो लगा था। अच्छा जी। ये मिथिलेश जी का पहले ऑपरेशन के बाद का 29 नवंबर 2023 का एक्सरे है। इनका पहला ऑपरेशन पलामू झारखंड में हुआ था। इस ऑपरेशन में 7-8 महीने का समय गुजरने के बाद भी इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई। इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। ये इनका जून 2023 का एक्सरे है। उसके बाद मिथिलेश जी रांची झारखंड में इलाज कराने लगे। रांची में इनके इलाज में इनके टिबिया बोन में इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगाया गया था। ये वहाँ पे इलाज के दौरान का अगस्त 2024 का एक्सरे है। इस इलाज में भी इनको कामयाबी नहीं मिली, काफ़ी समय गुजर गया, न इनकी हड्डी जुड़ पाई और न ही इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो पाया। ये फिर इनका जनवरी 2025 का एक्सरे है। यहाँ आने से पहले आपके 3 ऑपरेशन हो गए थे? जी। आपकी दिक्कतें क्या क्या थी? क्या क्या ऑपरेशन हुए थे? मेरा इन्फेक्शन था ना। जी। तो पहले ऑपरेशन के बाद से इन्फेक्शन शुरू हो गया था? हाँ, हल्का हल्का था। जी। और उसके बाद 15 दिन के बाद वो प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। जी। फिर जब हड्डी नहीं जुटा 6 महीना के बाद वहाँ के सर वो लेजारो लगा दिए। लेजारो में ठीक हो जाओगे, तो फिर लेजारो लगे 8 महीना रखे, फिर नहीं ठीक हुआ, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, फिर हम यहाँ पे आ गए भरतपुर में। ये लेजारो आपका रांची में लगा था? जी, रांची में लगा था। जी। लगभग 8 महीना आपने इंतजार किया, नहीं सही हुआ? नहीं जी। मिथिलेश जी जब यहाँ पे आए थे तो इनके पैर की दशा ये हो गई थी। इन्फेक्शन की वजह से इनका पैर पूरी तरह से काला हो गया था। इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगे हुए लगभग 8 महीने का समय गुजर गया था, लेकिन इनकी हड्डी भी नहीं जुड़ी थी। और उस समय का ये इनका 15 जनवरी 2025 का एक्सरे था। इसको जूम करके भी हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। तो यहाँ पे ऑपरेशन के जो पहला ऑपरेशन हुआ इन्फेक्शन खत्म करने का जी, तो ऑपरेशन के बाद आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया? क्या हुआ? पूरा खत्म हो गया। इन्फेक्शन के 15 दिन रहे थे, 15 दिन में ही पूरा इन्फेक्शन मेरा खत्म हो गया था। फिर 1 महीना के सर बोले थे 1 महीना चला जाओ, इसके बाद दूसरा ऑपरेशन करेंगे हड्डी जोड़ने का। हम 1.5 महीना रहे थे, फिर भी पूरा सूख गया था, एकदम कुछ नहीं आ रहा। जी। मिथिलेश जी का यहाँ पे पहले इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ। यह इनका पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। इनका इलिजारो फ्रेम निकाल के इनके हड्डी की सफाई की गई, इन्फेक्शन की सफाई की गई, गली हुई इन्फेक्टेड हड्डी हटा दी गई और इन्फेक्शन ख़त्म करने की दवाई इनके हड्डी में डाल दी गई। फिर इनके इलाज के अगले चरण में लगभग 1.5 महीना बाद दूसरा ऑपरेशन करके हड्डी बढ़ाने का, हड्डी जोड़ने का इलाज चला है। ये इनका दूसरे ऑपरेशन के बाद का 28 मार्च 2025 का एक्सरे है। तो अब हड्डी बढ़ाने का इलाज चल रहा है? जी, अभी हड्डी बढ़ाने की प्रक्रिया चालू है। कैसे कैसे हड्डी बढ़ा रहे हैं आप? ये रिंग को ऊपर ला रहे हैं। दिन भर में कितने बार? दिन में 3 बार बढ़ाते हैं। अच्छा जी। बाकी पैर में मोमेंट अच्छा है? हाँ, पैर मोमेंट अच्छा है। कोई दर्द वगैरह ज़्यादा? ना, दर्द वगैरह नहीं है। आराम से सो जाते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो जाते हैं। बेसिकली क्या है, इलिजारो सर्जरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए की जाने वाली सर्जरी में से है। उसमें इलिजारो सर्जरी करना ही इन्फेक्शन को ख़त्म करना नहीं होता है। इलिजारो सर्जरी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसमें डिब्राइडमेंट है, बोन की सफाई है, जो इन्फेक्टेड बोन है उसको हटाना है। इन्फेक्शन की बोन बिना हटाए इलिजारो सर्जरी की जाएगी तो वो इलिजारो इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करता। तो जैसे इनके ये इलिजारो पहले लगे थे, पहले इनके सबसे पहले टेंशनल हुई जिसमें बोन का यूनियन नहीं हुआ, इन्फेक्शन बना रहा, तो दोबारा सर्जरी हुई, इलिजारो की सर्जरी हुई।
जो इलिजारोव की सर्जरी हुई उसमें भी इन्फेक्शन बना रहा। तो ऐसी स्थिति में जब इलिजारोव इनके लगा हुआ था, ये हमारे पास आए थे। उस सर्जरी में दो चरणों में हुई है, 2 स्टेप में सर्जरी हुई है। पहली सर्जरी में जब ये हमारे यहाँ से इलाज कराए, उस सर्जरी में तो बोन में जितना भी पहली स्टेज में डिब्राइडमेंट था, पहली स्टेज में जितनी बोन की सफाई थी, वो सफाई करने के बाद हमने उसमें एक बोन सीमेंट एंटीबायोटिक मिक्स बोन सीमेंट रखा। ये दोनों एक्सरे उसी समय के ही हैं। इसमें बोन सीमेंट दिखाई दे रहा है, और जो बीच का जो नेक्रोस्ड बोन था, जो इन्फेक्टेड बोन था, जो कि आप पहले इलिजारोव जब हुए थे उसमें भी दिखने लगा था। हाईली स्क्लेरोटिक एरिया है, ये बोन अलग से इसमें दिख रही है। तो जब ये पहले इन्फेक्शन यहीं से आ रहा था। दूसरी स्टेज में जब हमारे यहाँ सर्जरी हुई तो हमने इनके इलिजारोव लगाया है। इलिजारोव जो हमने लगाया है उसमें हम अब इनकी बोन को नीचे से कट लगा के ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं रेगुलरली। तो धीरे धीरे ये गैप ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सर्जरी में भी सफाई की गई दोबारा से बोन की। तो बोन की सफाई करने के बाद इनके किनारों को हॉरिजॉन्टल इस तरह से किया गया है कि आगे जब ये भविष्य में मिलेंगे तो इनमें यूनियन हो जाए। ये सारे इनके सीक्वेंशियल एक्सरे हैं। जब पहले बोन में कट लगा है, फिर धीरे धीरे बोन बढ़ने लगी है, इसके बाद ये स्थिति आई है, और इधर हम जैसे गैप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये स्थिति आई है। फिर धीरे धीरे और गैप बढ़ने लगा है, ऊपर का गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और अब फिलहाल ये स्थिति गैप की है और ऊपर गैप कम होता जा रहा है। ये मिथिलेश जी का अभी का चलने का वीडियो है, और इनके केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जब से इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल में चल रहा है, तो इनके शुरुआती इलाज को भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और मिथिलेश जी के रिकवरी अपडेट पे हम फ्यूचर में भी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं, तो आप सप्ताह में 7 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अपनी बीमारी, अपनी समस्या डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। बाकी यहाँ आने से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।